Hello everyone, myself Nikita Patel and you are watching the video series of DBMS searching. In this video, we are going to learn about differentiate DA and DBA and the responsibility of the DBA. So let's start with the first, what is DA? So the full form of DA is Data Administrator and definition is a person in the organization who controls the data of the database, refer the data administrator. सो द डेटा एडमिनिस्ट्रेटर इज अ वन काइंड ऑफ द पर्सन. कंपनी में एक पर्सन होता है जो डेटा को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस में कौन सा डेटा मुझे स्टोर करना है, तो डेटा रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी जो परफॉर्म करना है डेटाबेस में वो कौन करेगा, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर. सो द नेक्स्ट, DA determine what data to be stored in a database based on a requirement of the organization. डेटाबेस में कौन सा डेटा स्टोर करना है वो कंपनी के अकॉर्डिंग, मतलब कि कंपनी को क्या ज़रूरी है, कौन सा डेटा मुझे स्टोर करना है, उसको वो डिटरमाइन करेगा DA. नेक्स्ट है DA डज नॉट बी अ टेक्निकल पर्सन. मतलब कि DA कोई टेक्निकल पर्सन नहीं होगा तो अभी चलेगा, मतलब कि कोई भी नॉट टेक्निकल पर्सन वर्क कर सकता है एज अ डेटा एडमिनिस्ट्रेटर. इन शॉर्ट, DA is a business focused person but should understand about the database technology. मतलब कि उसको माइनर नॉलेज होगा डेटाबेस के टेक्नोलॉजी के रिलेटेड तो भी वो एक पर्टिकुलर डेटा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, बट उसको बेसिकली नॉलेज किसका होना चाहिए, रिलेटेड टू द डेटा. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी DBA. What is a DBA? DBA is a data administrator. And the definition is a person in the organization who controls the design and the use of database, refer the data administrator. So the data administrator एक person है कंपनी में which control, क्या कंट्रोल करता है वो, डिजाइनिंग एंड द यूज ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस को कैसे यूज करना है, उसके डिजाइनिंग पार्ट कैसे होगा, तो वो कौन कंट्रोल करेगा, तो दैट इज अ वर्क ऑफ द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. नेक्स्ट, it provide the necessary technical support for implementing the database. डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितना बड़ा टेक्निकल सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट मीन्स कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, डेटाबेस की डिज़ाइनिंग कैसी होगी, तो ऑल द टेक्निकल सपोर्ट रिलेटेड टू डेटाबेस वो प्रोवाइड करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. DBA is work on a designing, developing, testing and operation of database. तो मेनली DBA कौन किस पे वर्क करता है, तो डिज़ाइनिंग पार्ट पे वर्क करके डेटाबेस का डिज़ाइनिंग कैसे होगा, देन डेटाबेस का डेवलपिंग कैसे करेंगे और उसका टेस्टिंग पार्ट भी है तो वो टेस्टिंग कैसे करेंगे वो भी डिसाइड करता है. एंड देन ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डेटाबेस वो भी मेन वर्क है ऑफ द DBA. नेक्स्ट है DBA इज मस्ट बी अ टेक्निकल पर्सन हैविंग द नॉलेज ऑफ डेटाबेस टेक्नोलॉजी. अभी हम आगे देख के आए कि DBA इज अ नॉन टेक्निकल पर्सन होगा तो अभी चलेगा, बट DBA इज अ मस्ट बी अ टेक्निकल पर्सन. उसे टेक्निकल नॉलेज होगी तो ही वो डिज़ाइनिंग कर पाएगा, उसमें डेवलपिंग कर पाएगा. सो दिट इज मस्ट बी नीडेड टू बी अ टेक्निकल पर्सन. एंड DBA डज नॉट नीड टू अ बिजनेस फोकस. वो बिजनेस फोकस हो गया तो नहीं चलेगा, मस्ट बी अ टेक्निकल पर्सन होगा तो ही वो वर्क कर सकता है एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. सो नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द DA एंड DBA. जो हम आगे अभी पढ़ के आए हैं DA एंड DBA, उसके पॉइंट यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. DA इज अ डेटा एडमिनिस्ट्रेटर. It is a person in the organization who controls the data of database as according to his name, like a data administrator. So it is a work on a data. So this control the data of the database. मतलब कि वो data को control करेगा of the database को. And the DBA is database administrator. It is a person in the organization who controls the design and the use of database. मतलब कि database को कैसे use करना है, उसका डिज़ाइनिंग पार्ट कैसे होगा, वो सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, DBA. नेक्स्ट है, इट डिटरमाइन व्हाट डेटा टू बी स्टोर इन अ डेटाबेस बेस्ड ऑन अ रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कि कंपनी के रिक्वायरमेंट के अनुसार वो क्या करेगा, कौन सा डेटा स्टोर करना है वो कौन डिसाइड करेगा, DBA. नेक्स्ट पॉइंट है DBA में, इट प्रोवाइड द नेसेसरी टेक्निकल सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डेटाबेस. डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितना भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा, तो वो DBA करता है. देन थर्ड पॉइंट ऑफ इन DA,
इट इन्वॉल्व द मोर इन अ रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, मतलब कि डेटा को फाइंड करना है, गैदरिंग करना मतलब कि फाइंड करना है, उसको एनालिसिस करना, उसके रिलेटेड वर्क कौन करता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर. एंड द डीबीए इट इज इन्वॉल्व इन अ मोर इन अ डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड द ऑपरेशन फेजेस, मतलब कि वो डिजाइनिंग पार्ट पे फोकस करेगा, देन डेवलपिंग में, टेस्टिंग इन ऑपरेशन ऑफ द डेटाबेस, ऑल रिलेटेड वर्क आर इन्वॉल्विंग ऑफ द डीबीए. नेक्स्ट है, it is a manager in the organization would understand the operational requirement with respect to the data, मतलब कि वो एक पर्टिकुलर मैनेजर टाइप होगा ऑर्गेनाइजेशन में जो जिसको नॉलेज हो कि पर्टिकुलर डेटा का कैसा रिक्वायरमेंट है, मतलब कि मेनली इट इज नॉलेज ऑफ हैव अ डेटा. And the next point in a DBA is it is a must be a technical person who have a knowledge of database technology. And the last point is it is a business focused person, and the DBA it is a technically focused person, मतलब कि compulsory DBA technically focused person होना चाहिए. So next section is responsibility of the DBA. So let's start. First responsibility of the DBA is a schema definition. What is a schema definition? So it is a DBA is a define the logical schema of database, and the schema is referred to the overall logical structure of DB. DB मतलब के database. So main schema definition, first term is schema. What is a schema? Schema is a overall logical design और द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस का जो हम लॉजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं दैट्स कॉल्ड एज अ स्कीमा. सो द डीबीए का मेन वर्क क्या है, वो डिफाइन करता है कि पर्टिकुलर डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा. सो मेन वर्क दैट डीबीए डिफाइन करता है कि पर्टिकुलर डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा. सो दैट इज अ मेन वर्क ऑफ डीबीए. Next responsibility of DBA is a structure, storage and the access method definition, मतलब कि वो स्टोर कैसे करेंगे, उसको एक्सेसिंग मेथड कौन सी है तो वो कौन डिफाइन करेगा, DBA. So the DBA decide how the data is to be represented in a database and how to access it, मतलब कि डेटा को कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, वो डिसाइड करता है डीबीए. एंड कैसे एक्सेस करेंगे डेटाबेस को, तो उसके मेथड भी कौन डिफाइन करता है, डीबीए. नेक्स्ट है डिफाइनिंग द सिक्योरिटी एंड द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. व्हाट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है रिलेटेड ऑफ द डेटाबेस एंड द इंटीग्रिटी मतलब कि रूल्स प्रोवाइड करेगा. सो द डीबीए डिसाइड ऑन वेरियस सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, मतलब कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा डिफरेंट टाइप्स की, एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मतलब कि रूल्स भी प्रोवाइड कर सकता है एक पर्टिकुलर डेटा को इंसर्ट करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है ग्रांटिंग ऑफ द ऑथराइजेशन फॉर अ डेटा एक्सेस, मतलब कि डीबीए डिसाइड करता है विच यूजर नीड टू एक्सेस टू विच पार्ट ऑफ डेटाबेस, मतलब कि किस यूजर को डेटा के एक्सेस देनी है किसे नहीं देनी है, तो वो भी कौन डिसाइड करेगा, डीबीए. नेक्स्ट है असिस्टिंग द एप्लीकेशन प्रोग्रामर, मतलब कि वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर को असिस्ट करेगा. सो द डीबीए प्रोवाइड द असिस्टेंट टू द एप्लीकेशन प्रोग्रामर टू डेवलप द एप्लीकेशन प्रोग्राम. तो एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसके साथ असिस्ट करके वो वर्क करेगा. सो इट क्रिएट द होल एप्लीकेशन. Okay, so mainly the DBA is one kind of assistant to the application programmer or the software developer. Next is monitoring the performance. So the DBA is ensure that better performance is maintained by making the changes in a physical or the logical schema if required. मतलब कि डेटाबेस को वो मॉनिटरिंग करेगा, परफॉर्मेंस चेक करता रहेगा कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इफ़ नीडेड मतलब कि ज़रूरत हो तो वो फिजिकल डिवाइस को चेंज भी कर सकता है डेटाबेस को, मतलब कि वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा हो, डेटाबेस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा हो, लोडिंग ले रहा हो, तो वो उसको चेंज कर सकता है एज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. सो वो मेन वर्क करता है, मॉनिटरिंग करता है कि डेटाबेस प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है.
देन नेक्स्ट है बैकअप एंड रिकवरी। तो इजिली DBA is a backup the database on the some storage device such as a DVD or CVD or magnetic tab or the remote server, and recover the system in a case of the failure such as the floor and the flood or the virus attack from his backup। मतलब कि बाई चांस हमारा सिस्टम क्रैश हो जाए तो बैकअप लिया हुआ होगा तो वो इजीली उसको रिकवर कर पाएगा। तो DBA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बैकअप करना, बैकअप ले सकता है और उसको रिकवरी जो चाहिए तो उस वहाँ से वो रिकवरी कर सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।